औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे एलर्जी का बायस बनने वाले अवामल एलर्जी की इकसाम। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स। एलर्जी की नोयत के अतबार से दो अकसाम में तकसीम किया जा सकता है। एंटीबॉडीज एलर्जी, जिसमें 5 अक़साम की एंटीबॉडीज बनती हैं, जिन्हें आईजीई, आईजीजी, आईजीडी और आईजीए कहा जाता है और आईजीएम का नाम दिया जाता है। एंटीबॉडीज एलर्जी आईजीई की जरूरत है ज्यादा मिकदार में बनने के बायस पैदा होती है। कुछ लोग पैदाशी तौर पर एलर्जी के ज्यादा अमकानात रखते हैं। ऐसे लोग पैदाशी तौर पर आईजीई की जायद मिकदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं या रुझान रखते हैं और खुश खुराक होने की सूरत में एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। वाज़ेह हो कि आईजीई एंटीबॉडी सिर्फ उसी सूरत में बनती है जब कोई डट कर खाता है। सेलुलर एलर्जी, सेलुलर एलर्जी से इस एतबार से मुख्तलिफ है कि इसमें आईजीई जायद मिकदार में पैदा नहीं होती, बल्कि जिस्म में हद से ज्यादा फ़आल लिम्फोसाइट्स पैदा हो जाते हैं, जो जिस्म में कोई भी बैरूनी मादा दाखिल होने पर फौरी और गैर मामूली रद्दअमल पैदा कर देते हैं और यही रद्दअमल मुख्तलिफ अलामात की सूरत में इंसानी जिस्म पर ज़ाहिर होते हैं। एलर्जी का बायस बनने वाले बेशुमार अवामल हैं, जिसकी वजह से एलर्जी को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। अमूमन जो शया एलर्जी का बायस बनती हैं, इन्हें मुख्तलिफ ज़ैल में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसी अक़साम जो पाकिस्तान में ज़्यादा आम है, जैसे मौसमी एलर्जी, पोलन एलर्जी, जैसे फ्योर्ड भी कहा जाता है, और ग़िज़ाई एलर्जी और आजकल के दौर में सांस के मसाइल का बायस बन रही हैं। इनके मतलब ज़्यादा तफसील से हम आपको मुख्तलिफ वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स।